बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम्स की। क्वार्टर 3 के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे, आय में 5% से ज़्यादा की बढ़त रही, लेकिन आज शेयर पर दबाव देखने को मिल रहा है। करीब 3.5 से 4% की गिरावट इस वक्त आप परसिस्टेंट में देख सकते हैं। नतीजों और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ परसिस्टेंट सिस्टम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ विनीत तेरेदेसाई जुड़ चुके हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। काफ़ी अच्छे नतीजे यहां पर कंपनी ने पेश किए हैं, लेकिन थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले क्वार्टर 3 के सॉलिड नतीजे आपने दिए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो देखिए सीसी टर्म में यहाँ पर 4% से ज़्यादा की ग्रोथ रही, 17% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। और अगर स्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पर अनुमान से भी काफ़ी अच्छे नतीजे आपने पेश किए हैं। आगे के लिए क्या ग्रोथ आउटलुक होगा और क्या गाइडेंस आप आने वाले समय के लिए देख रहे हैं? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमने हमारे ये क्वार्टर में 422.5 मिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू दिखाई है, जो 4% रिपोर्टेड टर्म्स और 4.1% कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में ग्रोथ है। ये 3 वर्टिकल्स हमारे जो फोकस्ड है, बैंकिंग, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस और हाईटेक वर्टिकल। सबसे ज़्यादा ग्रोथ बैंकिंग, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस में हुई है। पिछले साल हेल्थ केयर वर्टिकल थोड़ा सा सॉफ्ट था यूएस में जो रिफॉर्म्स चल रहे थे उसके वजह से, मगर अभी उसकी कंसोलिडेशन फेज से बाहर आते हुए हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस वर्टिकल ने भी अच्छी ग्रोथ दिखाने चालू की है। सबसे बड़ा हमारा वर्टिकल अभी जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल जो सबसे बड़ी ग्रोथ दिखा रहा है पिछले कई क्वार्टर से, उसकी वजह है कि हमने काफ़ी नए लोगोज खोले थे और काफ़ी हद तक नए अमेरिका और यूरोप में और एशिया पैसिफिक के कोई दिग्गज बैंक, कैपिटल मार्केट, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस ब्रोकर्स, इनके साथ काम कर रहे हैं। तो वो जो डील साइन हुई थी वो अभी रैंप अप होनी चालू हो गई है। हमारे एआई प्लेटफॉर्म्स और टूल्स जो हम कस्टमर्स के पास लेके जा रहे हैं, तो उसका काफ़ी हद तक कस्टमर्स ने एक्सेप्टेंस दिया है और उसके वजह से हमें ये सारी ग्रोथ दिखाई दे रही है। हमारी हाईटेक वर्टिकल में भी जो हाइपर स्केलर्स है, फिनटेक, हेल्थ टेक कंपनीज है, उनके साथ भी अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। जहाँ हार्डवेयर और सास प्लेयर्स में थोड़ी सी सुस्ती है, मगर हमें जो पाइपलाइन दिख रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि वो वर्टिकल भी अच्छी ग्रोथ दिखाई देगा आगे के। हम फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं देते आगे के क्वार्टर या अगले साल के लिए, बट हम ये इतना ही कह सकते हैं कि हमने कंसिस्टेंटली 23 क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है। पाइपलाइन अच्छी है, एनवायरनमेंट चैलेंजिंग है, मगर ऐसा उसी यही ये एक्सटर्नल चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी हम नेविगेट करके डील विंस करके ये ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो मैं इतना ही कह दूंगा कि हमें कॉन्फिडेंस है हमारी ग्रोथ मोमेंटम पे। कितनी होती है वो टाइम ही बताएगा। बिल्कुल विनीत जी, आप फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस नहीं देते, लेकिन एक चीज़ मैं आपके नंबर्स को जब देख रहा था तो एबिट मार्जिन जो है वो 16.7% के आसपास आया है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो 40 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है, यानी ग्रोथ वहाँ दिखी है। और ये तब हुआ है जब वेज हाइक भी हुआ है, उसके बावजूद आपके जो है वो मार्जिन यहाँ पे बढ़े हैं। एक और चीज़ है कि मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो आपका एआई प्लेटफॉर्म्स की सेल से भी सपोर्ट ऑफ कोर्स मिला होगा वहाँ पे, इसकी वजह से भी आपके मार्जिन जो है वो बेहतर आए हैं। लेकिन आगे को देखें अगर, तो आउटलुक क्या होगा मार्जिन के लिए आपका अगले क्वार्टर के लिए या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए? देखिए, मार्जिन्स हमने 2 से 3 साल पहले कहा था कि जब हम FY27 की तरफ जाएंगे, 2 बिलियन की जर्नी के तरफ, तो हम मार्जिन्स 200 से 300 बेसिस पॉइंट एक्सपांड करेंगे। तभी हमारे मार्जिन्स 14.5% के रेंज में थे। अभी वो रफली 16% के रेंज में है। ये वेज हाइक्स हमें सब एब्सॉर्ब करके हमारा मार्जिन ये लेवल पे रहा है। हमने ऑपरेशनली हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन शॉप एग्जीक्यूट करते हैं। हमने यूटिलाइजेशन हमारा काफ़ी टाइट रखा हुआ है। हम जो इनएफिशिएंसीज रहते हैं सिस्टम में वो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जहां हमें ऑप्टिमाइजेशन, जहां बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है वहां से आउटपुट निकालने की ज़रूरत है। एजेंडे ऑप्टिमाइजेशन, प्राइसिंग लीवर्स, ये सब हमारा कंटिन्यूस एफर्ट्स रहता है जिसका बेनिफिट सीधा मार्जिन को आता है। मगर सबसे बड़ी बात हमारे लिए बेनिफिट अभी जो दिखाई दे रहा है मार्जिन में, वो हमारे एआई टूल्स और प्लेटफॉर्म्स के वजह से है।
हमारे सासवा आयोरा जैसे प्रोडक्ट्स जो है, जो हम प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है, वो हम कस्टमर्स के पास जाते हैं। समटाइम्स कस्टमर्स उनको लेके पूरे लाइसेंस का सेल्स लाइसेंस लेते हैं और परपेचुअल लाइसेंस लेके हमें उसका मार्जिन में सीधा बेनिफिट मिलता है। समटाइम्स वो उसको रेट में ब्लेंड करके उसका बेनिफिट लेते हैं, मगर उसके वजह से क्या होता है, रेवेन्यू एक तरफ से बढ़ जाता है मगर उसकी कॉस्ट जो है वो उतनी नहीं बढ़ती। तो उसके वजह से जो मार्जिन है वो हमारे लिए अच्छी तरह से बेनिफिट देता है। मैं इतना ही कहूँगा, हमने मार्जिन काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज करके जो रेंज फोरकास्ट की थी 2 से 3 साल पहले, वहाँ हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि आगे जाके हम मार्जिन ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस नहीं करेंगे, मगर ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। हमारी फोकस एंड प्रायोरिटी ग्रोथ रहेगी। मार्जिन्स ऑप्टिमाइजेशन साथ में करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो और बेहतर होता जाए, मगर ग्रोथ पे पहली प्रायोरिटी रहेगी। मार्जिन्स पर आपका गाइडेंस है, लेकिन यहाँ पर कॉन कॉल में हमने देखा कि कंपनी के लिए जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि Q4 में करीब $2 बिलियन के रेवेन्यू का आप हासिल करेंगे। साथ ही FY31 तक की बात करें तो $5 बिलियन का लक्ष्य हासिल करने की यहाँ पर उम्मीद जता रहे हैं। इस ग्रोथ को कौन से फैक्टर्स यहाँ पर ड्राइव करेंगे और इसमें AI का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा? देखिए, एआई तो अभी सब डील्स जो हम बात करते हैं कस्टमर्स में, वो उसको उसमें एम्बेडेड है। जैसे कि मैंने कहा कि सम कस्टमर्स कहते हैं कि आप हमें आपके जो प्रोडक्ट्स है वो परपेचुअल बेसिस पे हमें दे दो, जहाँ जिसको हम हमारे पूरे आईटी लैंडस्केप में यूज़ कर सकेंगे। वो हमारे लिए काफ़ी हद तक अच्छा मार्जिन वाला बिजनेस है, मगर वो अभी नंबर्स इतने बड़े भी नहीं है कि जो हम सेपरेटली रिपोर्ट करें। दूसरी जगह कस्टमर्स कई जगह बोलते हैं कि ये हमारे टूल को हम आप यूज़ करो, मगर आप उसको एक साथ मत चार्ज करो, आप आपके रेट्स में एम्बेड करो। तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारा बिलिंग रेट अच्छा हो जाता है, उसके अगेंस्ट हमारी कॉस्ट उतनी नहीं रहती, जिसका बेनिफिट हमको जब भी हम एग्जीक्यूट करना चालू करते हैं सर्विसेज में उसको बेनिफिट मिलता है। और ये सब चीज़ें अगर देखोगे तो ये सबसे बड़े ग्रोथ फैक्टर्स रहेंगे। दूसरे, हमने कहा कि हमने फोकस्ड है, वी आर फोकस्ड एज अ प्लेटफॉर्म डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी, प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म्स पे फोकस करते हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, हाईटेक, ये 3 वर्टिकल पे फोकस करते हैं। उसमें हमारी डेटा, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसी सर्विसेज, सेल्स फोर्स जैसी सब सर्विसेज है जिस पे हम सपोर्ट करते हैं। तो हमारा सबसे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की सॉल्यूशंस तो कंटिन्यू रहेंगे। एआई को एम्बेड करके कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिले वो देखेंगे। हमारे जो लार्ज वर्टिकल, ये 3 वर्टिकल्स में, उसको सब वर्टिकल्स में देखोगे कि जैसे कैपिटल मार्केट्स, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक कंपनीज, पेयर प्रोवाइडर कंपनीज। सो हाईटेक में हाइपर स्केलर्स है, फिनटेक्स है, हेल्थ टेक्स कंपनीज हैं। तो ये सब हमारा सब वर्टिकलाइजेशन का जो अप्रोच है, वहाँ हम कस्टमर्स को पकड़ते हैं और उनको उनके सॉल्यूशंस देके उनमें डीप माइनिंग करने की कोशिश करते हैं। तो उसके वजह से हमारा फोकस जो है, और फोकस है, और जो हमारी प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म्स की डोमेन स्ट्रेंथ है, वो हमें काफ़ी हद तक डील विंस में और एग्जीक्यूशंस में और रेवेन्यू ग्रोथ में बेनिफिट करती है। बिल्कुल विनीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने तमाम चर्चा की और आगे के लिए मजबूत गाइडेंस आप यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया IT Now स्वदेश को अपना वक्त देने के लिए।